और ये भी जानेंगे कि अनुपमा और आर्यन के साथ क्या हुआ। ये सारी बातें हम करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू बिग बॉस। वक्त बीतता जा रहा है और फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। राहुल, रवि और कैरल तीनों कंटेस्टेंट्स स्ट्रॉन्ग, कोई भी जीत सकता। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तो इन लोगों से जरूर मिलना चाहूंगा। चलिए अंदर। हेलो। ओके रवि, आर्यन और अनुपमा के बारे में कुछ बात करते हैं। ओके, इनकी लव स्टोरी इस घर में शुरू हुई थी। ओके, आपको क्या लगता है बाहर जाने के बाद उस लव स्टोरी का क्या हुआ होगा? जहां तक हमें एहसास है आर्यन की तरफ से उनकी मोहब्बत और अनुपमा जी जो उसको बाद में एहसास की, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब दोनों एक दूसरे को यहां से निकलने के बाद पा लिए होंगे हमेशा के लिए। कैरल, व्हाट अबाउट यू? आपको लगता है कि ये दोनों सीरियस थे एक दूसरे के लिए? आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई सॉ आर्यन के तरफ से मैंने बहुत आई नेवर सीन हिम, आई मेट हिम शोज के लिए एंड सब कुछ। ही आल्सो डेटेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स मेनी इयर्स अगो। तो मैंने पहला बार उसको ऐसा प्यार में देखा है। तो आई होप कि द टू ऑफ देम कैन बी वेरी हैप्पी। मैं सोचती हूँ कि वो हो जाएगा बाहर भी। चलो राहुल, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इन दोनों के बारे में? दोनों साथ में होंगे जी कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, आर्यन की तरफ से बहुत ही सिंसियरिटी थी, बहुत ही ऑनेस्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपमा जी बहुत ही कंजर्वेटिव घराने से आती हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया होगा आर्यन जी के फीलिंग्स को, लेकिन अभी बाहर जाके वो फीलिंग्स कितने ऑनेस्ट हैं, उतनी ही सच्चाई है, उतनी ही सिंसियरिटी है। आमतौर पे लड़के वैसे भी दिल फेंक होते हैं, इसलिए अनुपमा जी का हाथ थामना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब वो थामेगा, he will realize that she is worth every effort that he has made. Totally agree with that. Thanks. आप सबको, रवि आपके बॉम्ब और मिसाइल सब संभाल के रखिएगा, लड़ाई में काम आएंगे। मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। ओके, तड़पा के मारूंगा आपको। तेरी तो। ओके, I'll see you. Alright. आर्यन और अनुपमा की लव स्टोरी शुरू तो हुई थी, लेकिन हकीकत जानने के लिए हम बुलाते हैं इस स्टोरी की हीरोइन को। प्लीज वेलकम अनुपमा वर्मा। कम हियर। Hello, very good looking girl. How are you? Come here. Yeah. All right. Okay, tell me अनुपमा, क्या हमने कई बातें सुनी कि आप लोग मिले थे, उसके बाद कुछ बातें आई थी कि अलग हो गए थे, कुछ आर्यन की बातें हमने पढ़ी, आपके बारे में हमने कभी नहीं जाना कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या है, बताइए कुछ। जी, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक रियलिटी शो है और ऑडियंस इसे देख चुकी है और इसका हिस्सा बन चुकी है, आई थिंक मेरा आज बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। Just a little shaken up right now. जहाँ तक आर्यन और मेरा सवाल है, बिग बॉस में आने से पहले जब मैं आर्यन को जानती थी एज एन अक्वेंटेंस, मैं 6 साल तक जानती थी, उसकी इमेज एक टिपिकल इंडस्ट्री वाले कैसनोवा की थी। वो पहले भी थी, हम भी जानते हैं एकदम डूड। तो इसलिए हम कभी दोस्त नहीं बने, लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद मैंने आर्यन में एक बदलाव देखा। आई थॉट ही हैड चेंज्ड, और कहीं ना कहीं हमारी सोच मिलने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आर्यन एकदम बदल चुका था।
ही वॉज अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन. चेंज मतलब जैसे पहले था वैसे ही हो गया था या अलग हो गया था कुछ? जिस तरह घर में था वैसा नहीं था. अच्छा. और मैं उससे अब रिलेट नहीं कर पा रही थी. मुझे ये चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल लगा. मुझे बहुत दुख भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैं घर के अंदर वाले या आर्यन का यकीन करने लगी थी. तो आपको प्यार हुआ था उस लड़के से जिसको आपने घर में मिले थे, और बाहर आने के बाद ये बंदा फिर से आर्यन वैद हो गया, ऐसा कुछ? Something like समरी ऑफ that. दैट. किस तरह का लड़का आप चाहेंगे अपनी जिंदगी में? मैं बस ये बोलूँगी कि आई नेवर हैड एन आइडियल, लेकिन प्यार और शादी मैं ये चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकती. ये एक ज़िंदगी भर के डिसीजन होते हैं, और ना ही मैं 2 दीवारों में कुछ हफ्ते बंद करके ये डिसीजन ले सकती हूँ. इसलिए मैंने कभी कोई प्रॉमिस घर के अंदर या बाहर नहीं करा. अगर मैं कमिटमेंट करती मैं उसे निभाती. माई वर्ड इज़ माई ऑनर. मैं बाहर आकर एक ही बात बोलती रही कि मुझे कुछ समय चाहिए, गिव मी सम टाइम. ये जो टॉपिक है इसको लेकर मुझे पब्लिसिटी के लिए घसीटा ना जाए. मैं एक रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड की लड़की हूँ, और ऐसा करने से ना ही मुझे दुख होता है लेकिन मेरी पूरी फैमिली को भी बहुत हर्ट होता है. That's all I want to say. हम आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अनुपमा. यू आर अ वंडरफुल गर्ल. आपने थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग इन बिग बॉस हाउस. वैसे इस लव स्टोरी के हीरो के पास हम सबके लिए एक मैसेज है. शायद इनके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल है. तो आप check him out. Mr. Aryan Ved. Here we go. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. बैरिया दिल से मिला ले, बैरिया दिल से मिला ले दिल. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हमसे भी आके मिल. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Oi, पहलवान. God. मैं at the risk of sounding like Bobby Darling, I will still say, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आपकी बॉडी देखूं या आपका डांस. थैंक यू. और क्या हाल है? हाउ इज एवरीथिंग? जिंदगी बिग बॉस के बाद कैसी है? Professionally, I think there's been a lot of good things happening. तो it's been good. The exposure बहुत अच्छा रहा है. हाँ. फिल्में में साइन कर दी 2000. फिल्में असाइनमेंट हो गए. चल रहा है. बातें चल रही हैं. बाकी की लाइफ कैसी है? Everything is wonderful. और वो सब कैसा है? सब कुछ ठीक है. ओके चलिए. डोंट हैरिसन टू मच. एंड इनके डोले शोले देख के मैंने सोचा इनको कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो आपके लिए हमने डंबल्स लाए. Fantastic. चलो. I thought finally protein shakes आ गए. Seriously. Here for you. All ribbon and wrap. ये मुझे लग रहा है घर के अंदर से चोरी किया गया है. बिल्कुल. अभी वहां पे कुछ फायदा नहीं है इसका. बट ये देने से पहले अनुपमा के बारे में कुछ बता के जाओ. एनी टच इन टच, नॉट फ्रेंड्स, दोस्ती, नथिंग.
ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स, हम लोग यू नो ऑब्वियसली वी आर फ्रेंड्स और वी इन टच, बात होती है ऑब्वियसली. ऑलराइट, चलो give a big hand. थैंक यू. तुम्हारे लिए बहुत हल्का है. Thank you, but you actually want me to carry this. Okay. Whoa. To the ladies, please रखिए. All right. आर्यन और अनुपमा के सिवा बिग बॉस के घर में और भी लव स्टोरीज थी या हो सकती थी. Take a look. एक मिनट आना, एक मैं बात तो करूँ. आई एम वेरी लोनली टुडे. आई नीड अ फ्रेंड. तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या अटैचमेंट है? कौन? You are addiction. What am I doing? The worse than drugs you're getting now. हाँ? अच्छा लगता है. मुझे खुशी इस चीज की हो रही है, यू नो, कि मुझे प्यार हो रहा है. अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम. तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम. मुझे बहुत डर लगता है. क्यों डर लगता है मुझे नहीं मालूम. खाई की तरफ जाए, खाई. कसम तेरी कसम, तकदीर का रुख मोड़ लेंगे हम. अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम. Ravi is very special to me. आधी आधी जगी, आधी आधी सोई, आंखें ये तेरी तो लगता है रोई. लेकर के नाम हमारा, रूठा रूठा रब, छूटा छूटा सब, टूटा टूटा दिल. तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा. मैं यहाँ आई थी तुम्हारे लिए. तुम जिसके लिए आई थी तुम उसको खो दी. मैंने शायद अपनी दोस्ती रवि के साथ खो दी. ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी. रोमांस, सच्चा प्यार, कितना खूबसूरत एहसास है. वेल, इस घर में भी कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी. रूपाली रवि के पीछे, रवि कैरल के पीछे, राखी अमित के पीछे और अमित नीरू के पीछे. ये लोग शायद गोल गोल घूम रहे थे. वैसे एक और लव स्टोरी थी जिसके किरदारों से मैं आपको मिलाऊंगा, बट ये ब्रेक के बाद. Please welcome Amit and Neeru. जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं.
तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा दोस्त बना था उस घर के अंदर, ओके? मैं तुम्हें उस दोस्त से मिलाने वाला हूं। ओके ओके, लाइए अमित के दोस्त को लाइए। ओह माय गॉड, हाय डार्लिंग, हाय डार्लिंग। ले जाओ, खेलोगे? थोड़ी देर के लिए खेलो उसके साथ। हाँ हाँ, और कितने जा रहे हैं? I think this time you have to follow him. You have to follow him. Hi, darling. Thank you very much. Oh, my baby.